हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तारा। तारा एक प्ले का नाम है और ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है और इसको लिखा है महेश दत्तानी ने। तो मेरा जो तरीका रहने वाला है एज यूजुअल रहने वाला है, लाइक मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टोरी है, इसको आप अगर ऐसे बिना वीडियो में देखे बस सुन सकते हैं तो इट विल बी बेटर, क्योंकि एक सीक्वेंस से इसमें स्टोरीज बताई गई हैं कि आगे क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। तो दिस चैप्टर इज सो मच इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्टेड। द प्ले तारा इज रिटन इन 1990। ये जो प्ले है जिसका नाम तारा है ये लिखा गया था 1990 में एंड पब्लिश्ड इन 1995, और ये जो पब्लिश हुआ है वो 1995 में हुआ है। द थीम ऑफ दिस तारा प्ले इज जेंडर इनइक्वालिटी। इसका जो थीम है, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है, तो वो है जेंडर इनइक्वालिटी। हमारा देश एक पितृत्मक मतलब देश माना जाता है, लाइक पितृत्मक सोसाइटी, यहाँ पे पैट्रियार्की है। और पैट्रियार्की में क्या होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते, काइंड ऑफ थिंग्स। ये इसी को इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे पोएट के बारे में। दत्तानी का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1958 में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन डायरेक्टर, एक्टर एंड प्ले राइटर। जो महेश दत्तानी थे वो फेमस डायरेक्टर, निर्देशक और एक्टर, अभिनेता और प्ले राइटर भी थे। ओके, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन आवर इंडिया हु इज़ अवॉर्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इनकी फेमस जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन। इनका जो फेमस वर्क है वो उसमें आता है फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन। इनकी जो बेहद मतलब ज़्यादातर जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को ही दर्शाया है कि कैसे हमारे सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, जो कि गलत बात है, नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्ले है इसके कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सो एक एक करके हम सारे पात्रों के बारे में जानेंगे। मिस्टर पटेल जो कि एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एक कन्नड़ लड़की भारती इससे शादी कर ली है। ठीक है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। भारती इज फादर, जो इसके भारती के जो पिता हैं वो बहुत बड़े वो पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा खासा संबंध रखते हैं और ये रिच हैं। ठीक है, और क्योंकि ये रिच हैं और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं तो मिस्टर पटेल हैं एक तरह से इनके अंडर में रहते हैं, मतलब इनसे दबे हुए रहते हैं। भारती जो है, इसका भारती और पटेल के 2 बच्चे होते हैं जो कंजॉइंट रहते हैं, चंदन और तारा। कंजॉइंट का मतलब ये है कि मतलब वो दोनों अलग अलग हैं, पर उन दोनों का जो पैर है ना वो 4 पैर होने के बदले 3 पैर होता है उनका। आगे ये प्ले में हम जानेंगे कि किस प्रकार क्या चीज़ें चलने वाली हैं। उसके बाद डॉक्टर ठक्कर, मतलब आप समझ ही में आ रहा होगा इसको जानने के बाद, इस कैरेक्टर को, जो तारा और चंदन है वो कंजॉइंट चाइल्ड हैं, तो डॉक्टर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में कैरेक्टर जाने के बाद हमें बैकग्राउंड की स्टोरीज को जाना पड़ेगा। मिस्टर पटेल और भारती के 2 कंजॉइंट बच्चे होते हैं, चंदन और तारा। इन दोनों के बीच में 4 पैर नहीं होते, इन दोनों के बीच में 3 ही पैर होते हैं। और मामला यहाँ आके फंस जाता है कि जो 2 पैर है वो किसे दिया जाए और जो 1 पैर है वो किसे दिया जाए। तो जो 2 पैर होता है वो भारती के पापा जो हैं, भारती के पापा वो चाहते हैं कि चंदन आगे जाके उनके बिजनेस को संभालेगा, तो चंदन को ही 2 पैर अलॉट किया जाए और जो बचा हुआ 1 पैर है वो तारा को दिया जाए। यहाँ पे मतलब समझ में आता है कि कैसे जो पैर है वो सबसे ज़्यादा वो ब्लड उस
पैर में जो ब्लड फ्लो होता है वो तारा के हिस्से का होता है, फिर भी कैसे भारती के जो फादर हैं वो चाहते हैं कि वो तारा को पैर ना मिलके वो चंदन को पैर मिले, ठीक है। और इसी के लिए वो मना लेते हैं डॉक्टर ठक्कर को। डॉक्टर ठक्कर मानते नहीं है कि नहीं वो तारा का पैर है और तारा ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उस पैर को चलने में, लेकिन फिर भी जो भारती के पापा हैं वो इनको इस बात से मना लेते हैं ताकि इनको पैसे के लालच में देकर और पैसे वगैरह देकर और इनको मना लेते हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हो जाता है और तारा को एक पैर मिलता है और उसको एक नकली पैर लगवा, भारती के पापा के द्वारा इसको एक नकली पैर लगा दिया गया होता है। और जब इन दोनों का ऑपरेशन हो जाता है तो तारा है ना वो बीमार रहने लगती है और चंदन भी बीमार हो जाता है, क्योंकि वो जो पैर था ना वो तारा को बिलोंग करना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो चंदन को दे दिया गया रहता है। और कुछ दिनों बाद ही चंदन का वो जो लेग है जो तारा का होना चाहिए था उसको भी कटवा दिया जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन, ठीक है। आगे की स्टोरीज को जो हम देखेंगे वो चंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो आगे की स्टोरी हम देखते हैं। अब बचपन बीत चुका है। अब जो चंदन है वो उसका नाम डैन हो चुका है और वो लंदन में रहता है। सोन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चंदन। आगे की जो स्टोरी है जो प्ले है उसको कहा गया है चंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इज नाउ डैन। अब उसका नाम डैन और डैन से वो अब प्रचलित हो चुका है। डैन लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहता है। ही इज नाउ अ राइटर, अब वो लेखक बन चुका है। प्ले स्टार्टेड व्हेन डैन इज सिटिंग इन हिज रूम। प्ले जो है वो स्टार्ट होता है कब, जब डैन अपने रूम में बैठा हुआ रहता है और अपने फैमिली के बारे में याद कर रहा होता है, स्पेशली उसकी बहन के बारे में। चाइल्डहुड के डेज को अपनी बहन के साथ में उसने कैसे बिताया हुआ रहता है अपनी ट्विन सिस्टर के साथ में। ही टेल्स अस दैट दो तारा वॉज वीक बट शी लव्ड हर ब्रदर सो मच। ऐसा बताते हैं, जो डैन बताता है कि भले तारा फिजिकली चैलेंज थी और बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से बहुत बेहद प्रेम करती थी, बहुत स्नेह था उसको अपने भाई से। डैन जो है वो बताता है हमें एक दिन का स्टोरी। वन डे व्हेन बोथ ऑफ देम वर प्लेइंग कार्ड्स बिकॉज ऑफ तारा इंटेलिजेंट माइंड चंदन वॉज डिफीटेड टू सून। क्योंकि तारा फिजिकली चैलेंज थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उसके पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा माहिर थी। तो वो दोनों एक दिन खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और उसने जो है ना चंदन को बहुत जल्दी ही हरा दिया और इसकी वजह से चंदन उसको चीटर कहने लगा। ऐसा मतलब होता है हमारी फैमिलीज़ में, हम सबकी फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में, कि अगर कोई भाई जीत जाता है या फिर कोई बहन जीत जाती है तो सामने वाला उसको हार जाता है फिर, लेकिन फिर भी उसको सामने वाले जो जीता हुआ है उसको चीटर ही बोलता है। सो इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर चाइल्डहुड थिंग्स, यू नो। तो वो अपनी बहन को ना चीटर बुलाने लगता है अपनी बहन को कि तूने चीट करके जीता है, ऐसा काइंड ऑफ थिंग्स। आउट ऑफ जोक इन मीन वाइल हिज मदर केम टू देम एंड सी दैट तारा डिडंट ड्रिंक मिल्क। और इसी बीच में जब वो खेल रहे होते हैं और जब तारा जीत जाती है तो उसी बीच में उसकी माँ जो भारती है वो आती है और बोलती है कि तारा तुमने अभी तक दूध नहीं पिया। तारा को उसकी जो माँ है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि तारा के साथ बहुत गलत हुआ है और तारा के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड रहती है हमेशा ही, इसलिए उसका ज़्यादा ही ख्याल रख। आफ्टर सम टाइम फादर ऑफ भारती वॉज डेड. All the property belonged to him is now of Chandan. Now Mr. Patel wants to send Chandan abroad for study, but Bharti stopped him to say by saying what's about Tara. जो भारती के पापा है उनका डेथ हो जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो जायदाद था वो सारा उन्होंने अपने जो नाती होता है उनका चंदन के नाम पे लिख के वो चले गए रहते हैं। अब मिस्टर पटेल चाहते हैं कि जो चंदन है वो अब्रॉड जाए, पढ़ाई लिखाई करे और बिजनेस को संभाले। सारे पिता ऐसे ही चाहते हैं। तभी भारती बोलती है कि आप मतलब जो मिस्टर पटेल हैं वो बस चंदन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तारा भी तो उनकी बेटी है, उसके बारे में तो उसको सोचना चाहिए और तारा के बारे में ज़्यादा ही सोचना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बीमार रहती है। तो मिस्टर पटेल और जो भारती है उनके बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब चंदन इसी बात को रोक के अब जो चंदन है वो आगे हम कुछ और दिनों के बारे में बताता है। तो एक दिन क्या हुआ रहता है कि ना वन अनदर डे व्हेन चंदन रूपा तारा टुगेदर वॉच्ड अ मूवी and deciding the actress to save whom, boy or girl,
कि जब वो रूपा और तारा एक साथ मतलब मूवी देख रहे होते हैं तो अब उनके सामने भी सेम आता है कि जो एक्ट्रेस होती है, जो मेन लीडर की एक्ट्रेस होती है, उसको बचाना रहता है या तो फिर उसके अपने बेटे को या फिर उसके अपनी बेटी को। तो जो रूपा होती है वो बोलती है कि नहीं, उसको अपनी बेटी को बचाना चाहिए, और जो तारा और चंदन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, उसको अपनी बेटी को बचाना चाहिए क्योंकि बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहीं पे रूपा ताना मारती है कि तुम्हारे फैमिली में कब से लड़कियों को बचाने लगे, इस फैमिली में तो हमेशा लड़कियों को मिल्क में डुबा कर मार दिया जाता है। और किसी को अगर हमेशा ताना मारा जाएगा तो उसके मानसिक स्थिति पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसे ही होता है तारा के साथ में, क्योंकि हमेशा लोग उसे डिसेबल्ड वगैरह ये सब बोलते ही रहते हैं, तो उसके जो मानसिक स्थिति होती है वो खराब से बदतर। और किसी भी इंसान को अगर हमेशा उसको डिसेबल्ड बोला जाएगा या फिर उसको नीचा दिखाया जाएगा तो उसके मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो तारा का जो कंडीशन था वो पहले ही से ख़राब रहता था, अब और भी ख़राब रहने लगा। ठीक है, कुछ समय बाद पता चलता है कि जो तारा का किडनी है ना वो फेल हो चुका है। तो क्योंकि जो तारा की माँ है भारती, वो हमेशा उसके लिए कंसर्न्ड रहती थी, और क्योंकि जो तारा की माँ भारती है उनको हमेशा से एक गिल्ट रहता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना किडनी जो है ना वो तारा को डोनेट कर देंगी। और ये जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होता है, तारा के मतलब लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तारा ठीक होने लगती है वो। लेकिन जो भारती है तारा की मम्मी, उनका तबीयत खराब होने लगता है। ठीक है, और जब उनका तबीयत खराब होने लगता है तो वो तारा के साथ हो जाता है, पर उसकी जो माँ भारती है उसके लिए अनसक्सेसफुल होता है, उसको अब उसका तबीयत खराब हो जाता है, वो हमेशा बीमार रहने लगती है। बट हर मदर वर इल नाउ, और उसकी माँ बीमार रहने लगती है। हियर व्हेन शी ट्राइज टू मीट हर मदर, हर फादर नॉट अलाउड हर। अब क्या होता है ना कि उसकी माँ बीमार है और तारा चाहती है कि वो अपनी माँ से मिले, पर पता नहीं क्यों उसके जो पिता हैं वो तारा जो है ना उसको रोक के रखते हैं कि नहीं, तुम नहीं मिल सकती उसकी माँ से। ठीक है, भारती से नहीं मिल सकती। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। When she secretly went to hospital, जब वो सीक्रेटली हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तब वहाँ जो गार्ड रहता है वो मिस्टर पटेल को फ़ोन कर देता है कि जो तारा है वो चुपके आ चुकी है हॉस्पिटल में। और तब वहाँ मिस्टर पटेल पहुँचते हैं। देयर शी गेट टू नो अबाउट द सीक्रेट्स, और वहाँ पे जो है मिस्टर पटेल चंदन और तारा दोनों को बैठाकर अब बताने लगते हैं कि बचपन में क्या हुआ था, अबाउट द स्टोरी, कि उसका जो पैर है जो उसको बिलोंग करता था तारा को, वो चंदन को कैसे दे दिया गया और कैसे उसके साथ इनजस्टिस किया गया है। शी फेल्ट बैड, उससे बहुत बुरा लगता है। नाउ चंदन बैक टू प्रेजेंट गॉट अ कॉल एंड हियर द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ बट वॉज नॉट शॉक्ड। और यहाँ पे क्या होता है, जो चंदन है जो अपनी मतलब पिछले चीज़ों को याद कर रहा होता है, उसको अब प्रेजेंट में आ चुका है, और उसका जो फ़ोन है वो रिंग करता है, और फ़ोन उठाते ही उसके जो पापा है मिस्टर पटेल वो बोलते हैं कि उसकी जो माँ है भारती, उसका डेथ, वो मतलब मर गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस चीज़ को सुनकर चंदन जो है ना वो ज़्यादा शॉक नहीं होता है, और वो बोलता है कि 6 मंथ पहले जो उसकी बहन है तारा वो भी चली गई, अब उसकी माँ भी चली गई, वो अब इंडिया वापस नहीं आना चाहता है। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।